हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना का वैक्सीन लगवा लिया है। काफ़ी लोग साइड इफ़ेक्ट को लेकर के कंसर्न थे। अब उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लोग कोरोना का टीका लगवाएंगे। पूरा 2020 हमने कोविड-19 को झेला, अभी भी झेल रहे हैं, काफ़ी केसेस अभी भी आ रहे हैं, लेकिन नंबर्स काफ़ी कम हुए हैं। हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि आखिर पैंडेमिक फैलता कैसे है, वायरसेस आते कहाँ से हैं, और अगर फ्यूचर में ऐसे पैंडेमिक दोबारा फैला तो हमें इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट को रेफर करूंगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये रिपोर्ट बात करता है कि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई पैंडेमिक आ जाए तो उसे प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसे टालने के लिए हमें क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए। देखो, रिपोर्ट के अनुसार साइंटिस्ट का कहना है कि जो पैंडेमिक फैलते हैं इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है, ये ह्यूमन इंटरवेंशन से ही फैलता है। 1918 में जो प्लेग फैला था, इसके बाद कोविड-19 विश्व का 6वां सबसे बड़ा पैंडेमिक है और ये पैंडेमिक एंटायरली ह्यूमन एक्टिविटी से फैलते हैं। देखो, पहले समझते हैं कि ये वायरसेस आते कहाँ से। देखो, ऐसा नहीं है कि ये वायरसेस पैदा होते हैं, ठीक है, ये क्रिएट हो रहे हैं और फिर फैल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये ऑलरेडी किसी ना किसी इंसेक्ट्स, किसी बर्ड, कोई वाइल्ड लाइफ या कोई भी एनिमल के अंदर ये वायरसेस पहले से एग्जिस्ट करते हैं। एक पैरासाइट की तरह उनके बॉडी में रहते हैं बिना उनके बॉडी को हार्म किए हुए। जैसे कि मच्छरों को ले लो, ये मलेरिया एंड डेंगू वायरसेस को लेकर के अपने बॉडी के अंदर घूमते हैं, बट ये वायरसेस उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे ही कई अदर एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसे वायरसेस एग्जिस्ट करते हैं। कोविड-19 को कहा गया है कि ये बैट से फैलता है, जो चमगादड़ होती हैं इससे फैलता है। जैसे ही ह्यूमन या फिर इन एनिमल से हमारा इंटरेक्शन होता है, ये वायरसेस फैलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कोविड-19 अकेला थ्रेट नहीं है। 1.7 मिलियन के अराउंड वायरसेस किसी ना किसी मैमल्स या बर्ड्स के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से 8 लाख के अराउंड ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, सारे वायरसेस हाईली इंटरेक्टिव नहीं होते हैं। अब जैसे अगर आप किसी HIV के मरीज के पास बैठोगे या फिर डेंगू के मरीज के पास बैठोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठने से ही आपके वायरसेस जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। बट कुछ वायरसेस काफ़ी हाईली कॉन्टेजियस होते हैं, ये सिर्फ छींकने से या फिर किसी फिजिकल टच से ही फैलते हैं। कोरोना वायरस भी इनमें से ही एक है और ऐसे ही लगभग 8 लाख के अराउंड वायरसेस हैं जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे ह्यूमन का इन्वायरमेंट के ऊपर इंटरवेंशन बढ़ता जा रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी को हम डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो एनिमल्स और इन इंसेक्ट्स के हैबिटेट हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। इसके कारण वो डायरेक्टली ह्यूमन के कांटेक्ट में आना शुरू हो जा रहे हैं और यही रीज़न है कि उनके अंदर जो वायरस काफ़ी पीसफुली रह रहे थे एज अ पैरासाइट, बिना उनको नुकसान पहुंचाए, वो अब उन इंसेक्ट्स या एनिमल्स के कांटेक्ट से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं और इनमें से ही कुछ वायरस इतने ज़्यादा कॉन्टेजियस हो जाते हैं जो काफ़ी बड़े मासेस में फैलने शुरू हो जाते हैं। ह्यूमन इंटरेक्शन से फैलने लग जाते हैं, ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन से फैलने लग जाते हैं और यही धीरे धीरे एक बहुत बड़ा पैंडेमिक का रूप ले लेता है। सो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिख रहा है पैंडेमिक एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस में। हम कभी कभी जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट होते हैं इनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये क्या ही कर रहे हैं, बट यहाँ पर देख पा रहे हो कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को लेकर के कितना बड़ा थ्रेट ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर आ सकता है। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि इन्वायरमेंट को हमें कितना सीरियसली लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कोविड-19 से आप बच गए हो, बट आने वाले पैंडेमिक में आपका नंबर नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका सीधा सा सोल्यूशन है सस्टेनेबल लाइफ जीना। सस्टेनेबल लाइफ का मतलब होता है ऐसी लाइफस्टाइल अपनाना जिससे कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस को लंबे समय तक बरकरार रखा जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम इस्तेमाल करें ताकि जो इकोसिस्टम है हमारा, इसे बनाए रखा जा सके और कंजम्पशन को कम से कम किया जा सके। हम प्रोड्यूस कम कर रहे हैं बट कंज्यूम काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। हमारा कंजम्पशन लेवल काफ़ी हाई है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि 2-2 मोबाइल फ़ोन रखते हैं,
कभी कभी ज़रूरत नहीं होती है तब भी फैशन के लिए रख लेते हैं। इससे क्या होता है कि वो कभी ना कभी मोबाइल फ़ोन ख़राब होगा एंड आप उसे फेंकोगे या फिर बेचोगे, कभी ना कभी ये एक ई वेस्ट की तरह सामने आएगा। और ई वेस्ट एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे इन्वायरमेंट को लेकर के, जो ना सिर्फ लैंड को स्पॉइल करता है बल्कि ग्राउंड वाटर, रिवर एंड जो एक्वेटिक लाइफ है उन सब को स्पॉइल करता है ई वेस्ट। 2-2, 3-3 गाड़ियां रखते हैं जिससे पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर दूध लेने भी जाएंगे मार्केट में तो गाड़ी से, बाइक से जाएंगे। इससे हमारा कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है और हमारा प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि लैंड डिग्रेडेशन पॉलिसी को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके ताकि एफॉरेस्टेशन को हम प्रिवेंट कर सकें और बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो। जितने भी एनिमल्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको अपने जगह पर रहने दिया जाए, ठीक है। ह्यूमन का इंटरेक्शन उससे ना हो पाए, इसका खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है। गांधी जी ने भी कहा था, देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। सो इस पैंडमिक से हम क्या लेसन ले सकते हैं कि जो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनिमल पॉपुलेशन, ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। सो हमें सस्टेनेबल लाइफ जीना शुरू कर देना चाहिए आज से। सो ये था कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया जा सके। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।